कमजोर और डरे हुए दुश्मन की निशानी है कि वो रात के अंधेरे में छुप कर हमला करने की कोशिश करता है और बुज़दिली की इस निशानी पर पूरा उतरता है। कमजोर और छोटे दिल का मालिक हमारा पड़ोसी भारत, जिसने 26 फरवरी 2019 को रात की तारीकी में झूठ और मुनाफकत का सहारा लेते हुए बालाकोट के करीब एक नाकाम हमले की कोशिश की। भारतीय फिजाइया की इस नाकाम कार्रवाई की दुनिया भर में जग हंसाई हुई। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की जानिब से बोले गए तमाम झूठ एक एक करके न सिर्फ बेनकाब हुए, बल्कि दुनिया भर के अस्करी माहिरीन और मीडिया आउटलेट्स ने भारतीय दावों का दिल खोलकर मजाक भी उड़ाया। हकीकत तो यह है कि भारत की जिल्लत का सिलसिला आज भी जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत की बुज़दिलाना हरकत का जवाब देने का ऐलान करते हुए दुनिया पर वाज़ेह कर दिया था कि अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा और अगले ही रोज दिन की रोशनी में पाक फिजाइया की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया। दुनिया की बेहतरीन पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स ने भारतीय फिजाइया के जहाज मार गिराए और भारतीय फिजाइया के पायलट अभिनंदन को हिरासत में लेकर पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया पर वाज़ेह कर दिया था कि जो प्यारे वतन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया जाएगा। आज हम इस वीडियो रिपोर्ट में 27 फरवरी 2019 को पाक फिजाइया की कार्रवाई, उससे पहले और बाद के वाकयात पर नजर डालते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में होने वाले हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी उरूज पर थी। पाकिस्तान वाज़े अल्फाज में ये बयान दे चुका था कि हमारा इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। फिर भी भारत झूठा बयानिया बनाते हुए जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा था। जब उसका बयानिया नाकाम होने लगा तो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मिज़दाक भारत ने पाकिस्तान पर हमले का नाकाम मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। दुनिया भारत के जंगी जुनून से वाकिफ है और पाकिस्तानी क़यादत भी भारत की बुज़दिलाना फितरत को अच्छे से समझती है। इसके बावजूद पाकिस्तान की हर मुमकिन कोशिश थी कि मामलात बातचीत के जरिए हल होते रहें। लेकिन शिद्दत पसंद भारतीय हुकूमत कब बाज आने वाली थी? इलेक्शन भी सर पर थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए किसी इशू की जरूरत थी और उसके हाथ पुलवामा अटैक आ चुका था। दुनिया भर के माहिरीन का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में जद्दोजहद वहाँ के मकामी लोग कर रहे हैं और वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन भारत को अपनी नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर डालकर जान छुड़ाने की आदत सी पड़ चुकी थी और अपने सिक्योरिटी फेलियर्स को छुपाते छुपाते भारतीय हुकूमत अपने अवाम की नजरों में बहुत गंदे हो चुके थे। इस इमेज को खत्म करने का आसान तरीका हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ एहसासात पैदा करके किया जाता आ रहा है। बिल-आखिर गंदी सियासत के माहिर भारतीय लीडरों ने अपनी डरी सहमी एयरफोर्स को पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म दिया और यूं रात के अंधेरे में किसी गिदड़ की तरह भारतीय जंगी तैयारों ने बालाकोट के करीब हमला करने की नीयत से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की। पाक फिजाइया के अलर्ट शाहीनों ने फौरन दुश्मन को इंटरसेप्ट किया और इसी कश्मकश में डर के मारे भारतीय एयरफोर्स की जंगी जहाज अपना पेलोड गिराकर वापस भागने लगे। पाकिस्तान फिजाइया ने दुश्मन के जहाजों को कामयाबी से न सिर्फ लौटाया बल्कि उन्हें तकनीकी जबान में समझा भी दिया कि बाप बाप होता है। इस नाकाम कार्रवाई के बाद भारतीय मीडिया ने दावा किया कि भारत की जानिब से बालाकोट ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाते हुए 300 अफराद को हलाक कर दिया गया है। पाक फौज की जानिब से चंद ही घंटों में बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को उस जगह ले जाया गया जहां भारत ने हमले का दावा किया था। और फिर क्या था? दुनिया भर के मीडिया में भारत के झूठ का चर्चा था। जिस इमारत को हमला करके तबाह करने का दावा किया गया था
वो सही सलामत थी और इसके गवाह तो अब दर्जनों गैर मुल्की सहाफी और सिफारतकार बन चुके थे। भारतीय भगोड़े जहाजों के पेलोड गिरने से चंद दरख्तों को नुकसान पहुंचने के अलावा और कुछ ना हुआ था। पाकिस्तानी तर्जुमान ने इसे माहौलियात के खिलाफ कार्रवाई करार देते हुए अजराए मजाक कहा कि भारत मासूम दरख्तों को नुकसान पहुंचाना बंद करे। Tensions are extremely high tonight between two nuclear powers. Now Pakistan says it's shot down to... अभी भारत के लिए ये जिल्लत बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था कि पाक फिजाइया ने वादे के मुताबिक अगले ही रोज दिन की रोशनी में बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुसकर 6 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद वापस लौटते हुए न सिर्फ 2 भारतीय जंगी जहाज मार गिराए बल्कि अभिनंदन नामी भारतीय पायलट को हिरासत में भी ले लिया। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया। हुआ कुछ यूं कि अभिनंदन पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों का पीछा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि पाक फिजाइया के शाहीन दुश्मनों को आसमान से जमीन की तरफ पटक देते हैं। उस बेचारे को तो इंडियन फिल्मों में कुछ और ही दिखाया जाता रहा था और फौजी ट्रेनिंग में भी जज्बात से भरी झूठी कहानियां सुनाई जाती होंगी, जबकि असल दुनिया में अभिनंदन को चंद लम्हों में ही पता लग गया कि उसकी हैसियत एक लंगड़े घोड़े से बढ़कर कुछ नहीं। बदकिस्मती कहिए या नाकिस कारकर्दगी, अभिनंदन ने न सिर्फ अपने जहाज से हाथ धोया बल्कि वो अपनी जान बचाने के लिए जब जहाज से इजेक्ट हुआ तो सरहद के इस पार यानी पाकिस्तान में आ गिरा। उसके गिरते ही पाकिस्तानी अवाम ने अभिनंदन की खूब दुर्गत बनाई। दिलचस्प बात यह है कि दुश्मन की जान भी पाकिस्तानी फौज के जवानों ने ही बचाई और डरे सहमे मार खाए हुए अभिनंदन को तहवील में लेकर महफूज मकाम मुंतकिल किया। अब खुद बताएं, इससे ज्यादा और क्या मेहमान नवाजी हो कि अभिनंदन भी पाकिस्तानी चाय की तारीफ किए बगैर ना रह सका। The tea is fantastic, thank you. एक तरफ भारत जिसके सर पर सिर्फ जंगी जुनून सवार था और एक तरफ पाकिस्तान जो अपने दुश्मन को भी जिंदा रहने का मौका दे रहा था। भारतीय मीडिया पहले तो अपने पायलट के पकड़े जाने की तरदीद करता रहा, हमेशा की तरह झूठी कहानियां बनाता रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद एतराफ करने पर आ ही गया कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। ये दुनिया के सामने भारत की खोखली और कमजोर फौज की अमली तस्वीर थी। पाकिस्तान ने कमजोर भारत की हकीकत दुनिया के सामने रख दी थी। दुनिया का हर न्यूज चैनल, हर अखबार भारतीय फौज की नाकामी की खबरों से भरा हुआ था और तो और भारत ने अपनी जिल्लत छुपाने की खातिर झूठा दावा भी किया था कि उसके पायलट ने पाक फिजाइया का F-16 जहाज मार गिराया है। दुनिया इस झूठ पर भी बहुत हंसी थी। अमेरिका ने खुद कंफर्म किया था कि पाक फिजाइया के बेड़े में मौजूद तमाम F-16 तैयारे महफूज और ऑपरेशनल हैं। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। भारतीय फौज की नाकामी के जनाजे में आखिरी कील उनके अपने दिफाई निजाम ने खुद ठोक दी थी। भारत ने अपने ही मिसाइल से अपने ही Mi-17 हेलीकॉप्टर को मार गिराया था, जिसमें 6 फौजी समेत एक शहरी हलाक हो गया था। बौखलाहट का ये आलम था कि भारत ने कई माह इस फेलियर को तस्लीम ही नहीं किया था। फिर 7 माह बाद जाकर उनकी हुकूमत ने एतराफ किया कि उन्होंने अपने ही जंगी हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। ये तो लेवल है जनाब का, और बातें करा लो खित्ते पर हुकूमत की।
इन तमाम वाकयात में भारत की जानिब से बोले गए तमाम झूठ एक एक करके पकड़े भी गए और दुनिया में भारत की जग हंसाई भी हुई। ये हकीकत है कि फरवरी 2019 में भारत का जंगी जुनून भारत के अपने ही गले पड़ गया था। दौरे हाजिर में शायद ही कोई दूसरा मुल्क हो जिसकी इतनी बेइज्जती हुई हो जितनी भारत की हुई। भारत को अपने झूठ और नाकामियों से सबक हासिल करना चाहिए, लेकिन क्या करें, कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रहती है। बॉलीवुड फिल्मों के जरिए बेचारा भारत अपनी खौफ मिटाने की कोशिशें करता रहता है, लेकिन हकीकी दुनिया में वो खुद भी अपनी हैसियत जानता है। पाकिस्तान ये बात खूब समझता है कि जंगी जुनून किसी के हक में नहीं और पाकिस्तान ने हमेशा से मसाइल का हल बातचीत को करार दिया है, लेकिन भारत है कि अपनी छोटी हरकतों से बाज नहीं आता। बहरहाल ये बात तो पक्की है कि भारत आइंदा पाकिस्तान की जानिब नजर करते हुए 100 बार नहीं कई 100 बार सोचेगा। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इस पूरे वाकये में पाकिस्तान सिफारती और अस्करी सतह पर सुरखरू बनकर उभरा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।